नमस्कार साथियों, राजस्थान ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। जिला दर्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपका आज अपना जिला नीम का थाना रहेगा। विगतवार सभी जिलों का अध्ययन करेंगे। अपने आज का जिला देखिए साथियों, जिला कौन सा है? नीम का थाना। जिसके बारे में देखते हैं कौन कौन से फैक्ट हैं और कौन कौन से इस जिले का निर्माण किस जिले से किया गया और इसके अंतर्गत कौन से खनिज, कौन से परिवहन, सभी बारे में कौन कौन सी सभ्यताएं, इन सभी फैक्टों का अध्ययन इस क्लास के माध्यम से करेंगे। तो साथियों हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए अपना आज का जिला कौन सा आता है? नीम का थाना। साथियों कौन सा जिला आता है? नीम का थाना। इस नीम का थाना का नामकरण किस पर गया? नामकरण, इसका नामकरण किस पर गया? निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय से इसका नाम क्या रखा गया? नीम का थाना। साथियों बता दूं, नीम का थाने का गठन कब किया गया? गठन गठन कब किया गया? 4 अगस्त 2023 को। नीम का थाना जिले का गठन कब किया गया? 4 अगस्त 2023 को। 4 अगस्त 2023 को। इसका निर्माण किन किन जिलों से किया गया? इसका निर्माण कौन कौन से जिलों से तोड़कर इस नीम का थाने का निर्माण किया गया? जिसमें सीकर और कौन सा है? झुंझुनू। सीकर और झुंझुनू जिले से को तोड़कर किस जिले का निर्माण किया गया? नीम का थाना का जिले को। किस जिले का निर्माण किया गया? नीम का थाना। तो देखते हैं नीम का थाना जिले के अंतर्गत नामकरण निम्बार्क संप्रदाय के आधार पर किस संप्रदाय से निम्बार्क संप्रदाय से इसका नामकरण क्या रखा गया? नीम का थाना। गठन कब किया गया? 4 अगस्त 2023 को। इसका निर्माण सीकर और झुंझुनू दो जिलों को तोड़कर इसका क्या किया गया? निर्माण। अगला आता है साथियों शेखावाटी क्षेत्र। साथियों ये नीम का थाना किस क्षेत्र में आता है? शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत कितने जिलों को रखा गया है? 4 जिलों को। जिसमें कौन कौन से हैं? सीकर है, सीकर, चूरू, झुंझुनू और लास्ट कौन सा है? नीम का थाना। नीम का थाना। इस शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं? कितने जिलों को रखा गया है? 4 जिलों को, जिसका सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। इसी प्रकार साथियों इसके कौन से संभाग के अंतर्गत आता है नीम का थाना? संभाग कौन सा है इसका? संभाग। साथियों इसको सीकर संभाग में, किस संभाग में? सीकर संभाग के अंतर्गत। किस संभाग के अंतर्गत रखा गया है इसको? सीकर संभाग के अंतर्गत। साथियों सीकर संभाग का निर्माण किस संभाग से किया गया? जोधपुर जिले, जोधपुर संभाग से। सीकर संभाग का निर्माण किस संभाग से किया गया? जोधपुर संभाग से। अगला आता है साथियों इस सीकर नीम का थाना जिले के अंतर्गत कितने उपखंड हैं और कितनी तहसीलें हैं? अपन पढ़ रहे हैं नीम का थाना। नीम का थाना का नामकरण निम्बार्क संप्रदाय के आधार पर पड़ा। इसका गठन 4 अगस्त 2023 को किया गया। निर्माण सीकर और झुंझुनू दो जिलों को तोड़कर इसका क्या किया गया? निर्माण किया गया। शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत साथियों 4 जिलों को रखा गया है, जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। और ये किस संभाग के अंतर्गत आता है? ये सीकर संभाग के अंतर्गत आता है। और साथियों सीकर संभाग जो कि नया संभाग बना है, उसका निर्माण किस संभाग से किया गया? जोधपुर संभाग से। साथियों जयपुर संभाग से, सॉरी जयपुर संभाग से। सीकर संभाग का निर्माण किस संभाग से? जयपुर संभाग से। जयपुर संभाग से इसका क्या किया गया? निर्माण। अगला आता है साथियों इसके अंतर्गत उपखंड। नीम का थाना जिले के अंतर्गत कौन कौन से उपखंड है? उपखंडों की संख्या, उपखंडों की संख्या कितनी है इसके अंतर्गत? 4। और तहसीलों की संख्या, तहसीलों की संख्या कितनी है साथियों? 5। अब 4 उपखंड कौन कौन से हैं? जिसमें श्री माधोपुर, नीम का थाना, एक तो नीम का थाना, दूसरा कौन सा है? श्री माधोपुर। श्री माधोपुर। उपखंड कौन कौन से हैं? 4 है, जिसके अंतर्गत नीम का थाना और श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी। उदयपुर वाटी
उदयपुर वाटी और कौन सा है, खेतड़ी। इसी प्रकार उपखंडों की संख्या 4 है, जिसके अंतर्गत नीम का थाना और श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी। साथियों ये खेतड़ी और उदयपुर किस जिले से लिया गया, झुंझुनू जिले से। किस जिले से, झुंझुनू जिले से। और जिसमें नीम का थाना और श्री माधोपुर किससे, सीकर जिले से। सीकर जिले से। सीकर जिले से तो साथियों 2 उपखंड लिए गए, जिसमें नीम का थाना और श्री माधोपुर है, और झुंझुनू जिले से उदयपुर वाटी और खेतड़ी लिया गया। नीम का थाना साथियों राजस्थान के कितने जिलों से सीमावर्ती है, नीम का थाना नीम का थाना राजस्थान के कितने जिलों से सीमावर्ती है, सीमावर्ती है तो साथियों अंतरराज्य या अंतरराष्ट्रीय सीमा, कौन सी सीमा बनाता है साथियों, अंतरराज्य सीमा बनाता है, जो कि किसके साथ, हरियाणा के साथ। किस राज्य के साथ सीमा बनाता है, हरियाणा के साथ। साथियों नीम का थाना राजस्थान के कितने जिलों के साथ सीमा लगता है, ये साथियों राजस्थान के 4 जिलों के साथ सीमा, कितने जिलों के साथ सीमा लगाता है, 4 जिलों के साथ। कितने जिलों के साथ सीमावर्ती है ये, 4 जिलों के साथ क्या है, सीमावर्ती। अब 4 जिले कौन कौन से हैं उसके अंतर्गत, सीकर, झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड। इसी प्रकार साथियों सीकर नीम का थाना जो कि अपना नया जिला बना है, नीम का थाना नया जिला जो कि राजस्थान के 4 जिलों से सीमावर्ती है। कितने जिलों से सीमावर्ती है, 4 जिलों से, जिसके अंतर्गत सीकर, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण और बहरोड, कोटपुतली, बहरोड। इसी प्रकार से कितने जिलों के साथ सीमावर्ती है, 4 जिलों के साथ। साथियों अंतरराज्यीय सीमा बनाता है राजस्थान के कितने जिलों के, राज्यों के साथ, एक राज्य के साथ, यह अंतरराज्य है। क्या बनाता है, ये अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, जो कि किसके साथ, हरियाणा के साथ। किस राज्य के साथ सीमा बनाता है, हरियाणा के साथ। क्या बनाता है ये सीमा, कौन सा थाना, नीम का थाना। कौन सा जिला है अपना, नीम का थाना। आगे देखते हैं साथियों, राजस्थान के 8 जिले हरियाणा के साथ क्या बनाते हैं, सीमा। राजस्थान के कितने जिले हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं, 8 जिले। राजस्थान के कितने जिले हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं, 8, जिसके अंतर्गत हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। कौन कौन से हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। हनुमानगढ़ हो गया, चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया। अगला आता है नीम का थाना, कोटपुतली, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड। कोटपुतली, बहरोड, नीम का थाना आ गया। खैरतल, तिजारा, डीग, और कौन सा है लास्ट, अलवर। कौन सा है, अलवर। इसी प्रकार से साथियों राजस्थान के कितने जिले हरियाणा के साथ सीमा लगाते हैं, 8 जिले। कौन कौन से हैं,
राजस्थान के हाट जिले हरियाणा के साथ सीमा लगाते हैं, जिसमें हनुमानगढ़ है, चोरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, डीग और अलवर। अगला आता है साथियों नीम का थाने जिले के अंतर्गत चोटियां। कौन कौन सी चोटियां हैं साथियों? नीम के थाने जिले के अंतर्गत कितनी चोटियां हैं? 3 चोटियां हैं, जिसमें मालखेत की पहाड़ी, मालखेत की चोटी। साथियों इस चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1052 मीटर। कितनी है साथियों इसकी? 1052 मीटर, जो कि मालखेत की चोटी किस जिले के अंतर्गत है? नीम का थाना जिले के अंतर्गत। अगली आती है लोहारगल की चोटी। लोहारगल, इस लोहारगल चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1051 मीटर। कितनी है साथियों? 1051 मीटर, जो भी किस जिले के अंतर्गत है? नीम का थाना जिले के अंतर्गत। अगली आती है बाबाई की चोटी। कौन सी चोटी? बाबाई। इस बाबाई चोटी की ऊंचाई कितनी है? 780 मीटर। कितनी है साथियों? 780 मीटर चोटी की किसकी ऊंचाई है? बाबाई की। और तोरावटी की पहाड़ियां, इसी की चोटी, इसी नीम का थाने के अंतर्गत कौन सी पहाड़ियां आती हैं? तोरावटी। तोरावटी की पहाड़ियां। इसी प्रकार से नीम का थाना जिला पढ़ रहे हैं अपन साथियों। नीम का थाना जिले के अंतर्गत राजस्थान के हरियाणा जिले के साथ क्या लगाता है? ये सीमा। और राजस्थान के कितने जिले हरियाणा के साथ सीमा बढ़ते हैं? 8 जिले, जिसके अंतर्गत हनुमानगढ़, चोरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, डीग और अलवर। साथियों इस नीम का थाना के अंतर्गत चोटियां कौन कौन सी चोटियां हैं? जिसमें मालखेत की चोटी, जिसकी ऊंचाई 1052 मीटर है, लोहारगल की चोटी, जिसकी ऊंचाई 1051 मीटर है, और बाबाई की चोटी, जो कि साथियों उसकी ऊंचाई 780 मीटर है। और एक शेखावटी की कौन सी? तोरावटी की क्या है? पहाड़ियां भी किस जिले के अंतर्गत है? नीम का थाना के जिले के अंतर्गत। किस जिले के अंतर्गत? नीम का थाना। अगले आता है साथियों इसके अंतर्गत कांतली नदी। नीम का थाना के अंतर्गत कौन सी नदी प्रवाहित होती है? कांतली नदी। कांतली नदी। साथियों इस कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है? उद्गम खंडेला की पहाड़ियां। खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से। इस कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है साथियों? खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से। साथियों ये राजस्थान के 3 जिलों में प्रवाहित होती है। कितने जिलों में? राजस्थान के राजस्थान के कितने जिलों के अंतर्गत प्रवाहित होती है? 3 जिलों के अंतर्गत। जिसके अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं? सिक्कर, नीम का थाना, सिक्कर हो गया, नीम का थाना हो गया। साथियों कौन कौन से हैं? सिक्कर, नीम का थाना और झुंझुनू जिले के अंतर्गत। कौन से जिले के अंतर्गत? झुंझुनू। राजस्थान के कितने जिलों के अंतर्गत प्रवाहित होती है साथियों कांतली नदी? 3 जिलों के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत सिक्कर, नीम का थाना और झुंझुनू। राजस्थान में पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। साथियों राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की पूर्णतः सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली नदी, जो कि कितनी किलोमीटर है साथियों? 100 किलोमीटर। कितनी? 100 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर, जो कि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी यही है साथियों। शेखावाटी क्षेत्र की मुख्य नदी है साथियों, ये शेखावाटी क्षेत्र की शेखावाटी क्षेत्र की मुख्य नदी कौन सी है? कांतली नदी। साथियों इस कांतली नदी को शेखावाटी क्षेत्र में इसके बेसिन, नदी के प्रवाहित बेसिन को
कांतली नदी के शेखावाटी क्षेत्र में क्या कहा जाता है इसको? शेखावाटी क्षेत्र की मुख्य नदी कौन सी है? कांतली नदी। और कांतली नदी के प्रवाहित बेसिन को शेखावाटी क्षेत्र में क्या कहा जाता है साथियों? तोरावाटी। क्या कहा जाता है? तोरावाटी। तोरावाटी बेसिन किस नदी के बेसिन को कहा जाता है? कांतली नदी को, जो कि किस क्षेत्र के अंतर्गत है? शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत। साथियों अपन पढ़ रहे हैं कांतली नदी, जो कि राजस्थान में पूर्ण आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, जो कि 100 किलोमीटर है, जो किस जिले के अंतर्गत बहती है? सिक्कर, झुंझुनू और नीम का थाना जिले के अंतर्गत। कितनी किलोमीटर है ये? 100 किलोमीटर। और ये राजस्थान के 3 जिलों के अंतर्गत प्रवाहित होती है, जिसके अंतर्गत सिक्कर, नीम का थाना और झुंझुनू। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की पूर्णतः सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? कांतली नदी, जो कि 100 किलोमीटर। शेखावाटी क्षेत्र की क्या है? मुख्य नदी। और साथियों इस कांतली नदी के प्रवाही क्षेत्र को शेखावाटी क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तोरावाटी। क्या कहा जाता है? तोरावाटी। अगली आती है साथियों अपनी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता साथियों किस जिले के अंतर्गत है? नीम का थाना, जो कि कहां पर है? रेवासा। कहां पर? रेवासा। रेवासा, नीम का थाना। जिला कौन सा है? नीम का थाना। किस जिले के अंतर्गत है साथियों? गणेश्वर सभ्यता किस जिले के अंतर्गत है? रेवासा, जो कि नीम का थाना। ये कांतली नदी के किनारे है साथियों। कौन सी नदी के किनारे? गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है? कांतली नदी, जो कि राजस्थान की पूर्ण आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली। कांतली नदी के क्या है? किनारे। किस नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे। इस गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की? खोज आर सी अग्रवाल। किसने? आर सी अग्रवाल। आर सी अग्रवाल एवं विजय कुमार ने। इस गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की? आर सी अग्रवाल और विजय कुमार ने। साथियों ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? ताम्रयुगीन। कौन सी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। साथियों ये कौन सी सभ्यता है? कौन सी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता। ताम्र संचयी सभ्यता भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है इसको? ताम्र संचयी। ताम्र संचयी सभ्यता क्यों कहा जाता है इसको साथियों? भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक तांबे के औजार कहां पर मिले? इस गणेश्वर सभ्यता को, जिसलिए इसको क्या कहा जाता है? ताम्र संचयी सभ्यता। क्या कहा जाता है? ताम्र संचयी सभ्यता। इसको ताम्र युगीन सभ्यताओं की क्या कहा जाता है? जननी। ताम्र युगीन, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहा जाता है? इस गणेश्वर सभ्यता को। और ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहा? किसने कहा साथियों? ये विजय कुमार ने। किसने कहा? विजय कुमार ने। विजय कुमार ने इस गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। साथियों इसी को इस गणेश्वर सभ्यता को ही पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का क्या कहा जाता है इसको? पुष्कर। साथियों यहाँ पर 99% तांबा।
यहाँ पर कितने प्रतिशत तांबे के उपकरण प्राप्त हुए? 99%। कितने प्रतिशत? 99%। साथियों यहाँ पर मकानों का निर्माण ईंटों से नहीं करके किससे किया गया? पत्थरों से। कौन सी सभ्यता पढ़ रहे हैं अपन? गणेश्वर सभ्यता, जो कि रेवासा सीकर जिले, नीम का थाना जिले के अंतर्गत है। इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहा जाता है? जननी। और साथियों इसकी खोज आर.सी. अग्रवाल एवं विजय कुमार ने की, और ये ताम्र संचयी सभ्यता भी कहलाती है। और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहलाती है? जननी, जो कि किसने कहा? विजय कुमार ने। और साथियों यहीं से पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। इस गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर। और यहीं से 99% तांबे के क्या मिले हैं? उपकरण। और साथियों इसी गणेश्वर सभ्यता में ईंटों का प्रयोग नहीं करके तो इस गणेश्वर सभ्यता के अंतर्गत मकानों के अंतर्गत ईंटों का प्रयोग नहीं करके किसका उपयोग किया गया? पत्थरों का। किसका? पत्थरों का। यहाँ से तांबे के उपकरण सर्वाधिक, यहीं से साथियों गणेश्वर सभ्यता से तांबे के सर्वाधिक उपकरण प्राप्त हुए। किसके उपकरण सर्वाधिक प्राप्त हुए? तांबे के। साथियों इसी गणेश्वर सभ्यता में कपिस मृदभांड क्या प्राप्त हुआ? कपिस मृदभांड। कपिस मृदभांड कहां से प्राप्त हुआ साथियों? गणेश्वर सभ्यता, जो कि कहां पर है? रेवासा, नीम का थाना। गणेश्वर सभ्यता से तांबे का निर्यात किया जाता था साथियों। इस गणेश्वर सभ्यता से तांबे का क्या किया जाता था? निर्यात। तांबे का निर्यात किया जाता था। और किसको निर्यात किया जाता था? हड़प्पा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कौन सी? कालीबंगा। इन सभ्यताओं को क्या किया जाता था? निर्यात। साथियों कौन सी सभ्यता पढ़ रहे हैं अपन? गणेश्वर सभ्यता, जो कि रेवासा नीम का थाना जिले के अंतर्गत है। इस गणेश्वर सभ्यता की खोज आर.सी. अग्रवाल एवं विजय कुमार के द्वारा की गई। इसको ताम्र संचयी सभ्यता या ताम्रयुगीन सभ्यता या ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी साथियों विजय कुमार के द्वारा कहा गया। और साथियों राजस्थान में इस सभ्यता से मकान में ईंटों का प्रयोग नहीं करके पत्थरों का प्रयोग किया गया मकान निर्माण में। और तांबे के सर्वाधिक उपकरण भी कहां से प्राप्त हुए? इस गणेश्वर सभ्यता से। और साथियों कपिस मृदभांड, कैसा? इस गणेश्वर सभ्यता से कैसा मृदभांड प्राप्त हुआ? कपिस मृदभांड। और साथियों इसी गणेश्वर सभ्यता से तांबे का क्या किया जाता था? सर्वाधिक निर्यात, जो कि कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यताओं को क्या किया जाता था? इनके लिए निर्यात। अगला आता है साथियों अपनी सुनारी सभ्यता। किस कौन सी सभ्यता? सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता भी किस जिले के अंतर्गत है? नीम का थाना जिले के अंतर्गत। किस जिले के अंतर्गत? नीम का थाना जिले के अंतर्गत। साथियों अपन इस क्लास के माध्यम से जो नया जिला बना है अपना, उसके संपूर्ण फैक्ट्स की जानकारी लेंगे। तो साथियों हमारे साथ बने रहिए। अगला फैक्ट आता है अपना साथियों सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता भी कहां पर है साथियों? नीम का थाना। कहां पर? खेतड़ी। खेतड़ी जिला कौन सा है अपना? नीम का थाना। खेतड़ी। और जिला कौन सा है? नीम का थाना। जहां पर कौन सी सभ्यता है? सुनारी सभ्यता। साथियों ये लोहे युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है साथियों? लोहे युगीन। जबकि गणेश्वर सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता थी। और ये कैसी सभ्यता है? लोहे युगीन। सुनारी सभ्यता कैसी सभ्यता है? लोहे युगीन सभ्यता है, जो कि खेतड़ी जिला कौन सा है? नीम का थाना। साथियों इस सभ्यता की खोज किसने की? विजय कुमार के द्वारा।
खोज किसके द्वारा की गई? विजय कुमार। साथियों इस सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? विजय कुमार के द्वारा 1980 के अंतर्गत। कब की गई? 1980। कौन सी नदी के किनारे है सुनारी सभ्यता? कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी के किनारे। साथियों इस सुनारी सभ्यता के लोग भोजन में क्या लेते थे? भोजन में किसका प्रयोग करते थे? चावल का। भोजन में किसका प्रयोग किया जाता था? चावल का। किस सभ्यता की बात कर रहे हैं अपन? सुनारी सभ्यता की। साथियों यहाँ पे लोहा गलाने की भट्टियां भी मिली है। सुनारी सभ्यता में कैसी भट्टियां मिली है? लोहे युगीन सभ्यता है तो यहाँ पर क्या मिला है? लोहा गलाने की भट्टियां। लोहा गलाने की भट्टियां किस सभ्यता के अंतर्गत मिली हैं? सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता साथियों खेतड़ी जिला कौन सा है? नीम का थाना जो कि अपना नया जिला बना है उसके अंतर्गत कौन सी सभ्यता है? सुनारी। इस सुनारी सभ्यता की खोज किसने की? इस लोहे युगीन सभ्यता है और इसकी खोज किसने की साथियों? विजय कुमार के द्वारा। कब की गई? 1980 के अंतर्गत। ये राजस्थान की किस नदी के अंतर्गत, किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? कांतली नदी के किनारे। और यहाँ के साथियों सुनारी सभ्यता के लोग भोजन में चावल का प्रयोग करते थे और साथियों एक लोहा गलाने की भट्टियां भी प्राप्त हुई है क्योंकि यह सभ्यता लोहे युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? लोहे युगीन सभ्यता। साथियों अगला आता है इस नीम का थाना जिले के अंतर्गत। अगला टॉपिक आता है, अगला फैक्ट आता है मनसा माता कंजर्वेशन जोन। मनसा माता कंजर्वेशन जोन जो भी कहां पर है? उदयपुर वाटी। जिला कौन सा है? नीम का थाना। जिला कौन सा है? नीम का थाना। मनसा माता। मनसा माता कंजर्वेशन जोन कहां पर है? उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी। जिला कौन सा है? नीम का थाना। किस जिले के अंतर्गत है? नीम का थाना के अंतर्गत। कौन सा कंजर्वेशन? मनसा माता कंजर्वेशन। बंसियाल। बंसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन जोन। बंसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन जोन भी कहां पर है साथियों? नीम का थाना। और नीम का थाना में खेतड़ी के अंतर्गत। कहां पर? बंसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन जोन कहां पर है? खेतड़ी। जिला कौन सा है? नीम का थाना। जिला कौन सा है साथियों? नीम का थाना। कौन सा जिले के अंतर्गत है? नीम का थाना जो कि किस जिले में है? नीम का थाना खेतड़ी के अंतर्गत। कौन सा? बंसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन जोन। अगला आता है साथियों बासियाल खेतड़ी। बासियाल खेतड़ी कंजर्वेशन जोन। कौन सा? बासियाल खेतड़ी कंजर्वेशन जोन या बागोर कंजर्वेशन जोन। बागोर कंजर्वेशन जोन या बासियाल कंजर्वेशन जोन कहां पर है? नीम का थाना जिले के अंतर्गत। खेतड़ी। जिला कौन सा है? नीम का थाना। इसी प्रकार से साथियों अपन आज चर्चा करें हैं जिला नीम का थाना। इस नीम का थाना जिले का निर्माण सीकर और झुंझुनू दो जिलों को तोड़कर किया गया। इसका गठन 4 अगस्त 2023 को किया गया। इसके अंतर्गत अपन ने सोनारी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और कंजर्वेशन जोन जिसमें मनसा माता कंजर्वेशन जोन उदयपुर वाटी नीम का थाना जिले के अंतर्गत, बंसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन जोन जो कि खेतड़ी के जिला कौन सा है? नीम का थाना। और बासियाल खेतड़ी या बागोर कंजर्वेशन जोन भी किस जिले के अंतर्गत है? खेतड़ी। जिला कौन सा है? नीम का थाना। साथियों आज अपन इस नीम के थाने जिले के बारे में आज इतना ही चर्चा करेंगे। अगला चर्चा अपन अगली क्लास के माध्यम से। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।